नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। भारत को स्वाधीनता मिले 15 अगस्त 1947, लेकिन वेस्ट बंगाल का हिंदू को उनको स्वाधीनता मिले 4 मई 2026। लेकिन ये स्वाधीनता 20 दिन भी नहीं हुआ और नहीं टिकेगा। ये सवाल पैदा हो गया। क्यों ये सवाल पैदा हो रहा है? क्योंकि आपको मालूम है वेस्ट बंगाल में 294 असेंबलीज है। वहाँ पे 293 असेंबली का रिजल्ट 4 तारीख को ही निकल गए थे। लेकिन एक जो असेंबली है फौलता, जहां पर अभिषेक बनर्जी का डायमंड हार्बर मॉडल का सबसे बड़ा गुंडा जहांगीर खान टीएमसी का कैंडिडेट था, उन्होंने जिस कोशिश में अभिषेक बनर्जी को डायमंड हार्बर में 7 लाख वोटों में जिताया और फलता से सबसे ज्यादा 1,26,000 का लीड दिया, वही तरीका उन्होंने अपनाने की कोशिश किया। लेकिन ये जहांगीर खान भूल गया था कि अभी इलेक्शन कमीशन में ऐसे कोई बैठा नहीं है जो ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी का चापलूसी करेगा। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिशियल्स है उनका एक ही मकसद था कि यहाँ पर न्यूट्रल वोटिंग करे। उसके बाद जनता जनार्दन जिसको मर्जी अपने मर्जी से वोट दे और वो सत्ता में आ जाए। और ये होने के बावजूद जहांगीर खान ने क्या कोशिश किया? सेलो टेप लगा दिया। तो इसलिए ये जो फौलता का इलेक्शन है इसको री इलेक्शन करके घोषित कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, और उसके लिए 21 को यहाँ पर पोलिंग हुआ। आज यहाँ पर रिजल्ट था। जो फलता में टीएमसी को 1,26,000 का लीड मिली थी 2024 के लोकसभा चुनाव में, वहां पर अभिषेक बनर्जी का सबसे बड़ा गुंडा जो खुद को पुष्पा बोलते थे, वो जहांगीर खान जो बोलता था मैं झुकूंगा नहीं, वो भाग गया चूहों के तरह। और इसके बाद ये फौलता इलेक्शन का फेट एकदम निश्चित हो गया था। यहाँ पर भाजपा जीतेगा और बहुत बहुत बड़ा मार्जिन में जीतेगा। अभी तक सुबह से जो रुझान आ रहा है वहां पर यह दिख रहा है कि भाजपा का जो कैलकुलेशन था वो गलत नहीं था, वो सही तरीके से जा रहा है। अभी तक यहाँ पर जो 21 राउंड काउंटिंग होना है उसमें से 19 राउंड का काउंटिंग पूरा हो गया है और वहां पर ऑलमोस्ट 1 लाख वोट से आगे चल रहा है। आगे जो 2 राउंड है वहां पर भी भाजपा अपना लीड बढ़ाएंगे, ऐसे ही उम्मीद है, और 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीतेंगे। जो माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी ने फलतावासियों के लिए आवेदन रखा था वो आवेदन पूरा हो गया। 1 लाख से ज्यादा वोट से जीत रहा है। भाजपा का सीट 207 से बढ़कर 208 होने वाला है। तो इसके मतलब बहुत बहुत खुशखबरी है। ऊपर से अगर वोटिंग परसेंटेज आप देख लीजिए, 19 राउंड तक जो रुझान आए हैं हमारे पास, वहां पर दिख रहा है 70% से ज्यादा, ऑलमोस्ट 71% पोलिंग भाजपा की तरफ हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि अभी तक वेस्ट बंगाल में जो ऐसे बाई इलेक्शन या रीपोल होता था वहां पर जो टेंडेंसी होता था तो वोट को लूटा जाता था। वहां पर जनता जनार्दन अपने राय नहीं दे पाते थे, लेकिन फलता में ऐसे नहीं हुआ है। जनता जनार्दन अपने मर्जी से ये वोट डाला है और वो वोट मिलने के बाद भाजपा 70% वोट लेके आ रहा है। उनका सीट बढ़ रहा है, 1 लाख से ज्यादा मार्जिन से जीत रहा है, वो भी साउथ बंगाल से। सारे तो पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन यहां पर क्यों बोल रहा हूं कि हिंदू जो है, बंगाली हिंदू जो है, उनका विपद बढ़ गया है। पहले से जो डेंजर जोन था उससे बहुत बहुत ज्यादा हो गया है। ये जानने के लिए पूरा वेस्ट बंगाल को जो पिक्चर है, स्पेशली 2001 से वेस्ट बंगाल पे जो वोटिंग पैटर्न हो रहा है वो समझना बहुत जरूरी है। और तभी आपको समझ में आएगा क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं। यहां पर एक चीज तो देख लीजिए इस टैली से, यहां पर टीएमसी नोटा के साथ फाइट कर रहा है और नोटा के साथ फाइट करते हुए ये 4th पोजीशन में आ गया है। देखिए, जब रिजल्ट निकले थे उसके 2 दिन बाद ही मैं इंडिया टीवी का एक शो में गया था, जहां पर मैंने बोला था आप टीएमसी को लेकर क्यों आलोचना कर रहे हो। ये टीएमसी वाले, उनके पास 80 एमएलए हो सकता है, 29 लोकसभा का एमपी हो सकता है, लेकिन ये जब चुनाव हार गए ये वेस्ट बंगाल का पॉलिटिक्स से इररिलेवेंट हो गया। वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स में एक पार्टी हुआ करती थी जिनका नाम था बांग्ला कांग्रेस। वो हारने के बाद उसका नामो निशान नहीं है। ऐसे ही टीएमसी होने वाला है। टीएमसी को पोस्टर देने वाला कोई नहीं रहेगा। टीएमसी के लिए प्रार्थी होने के लिए कोई नहीं बचेगा। ये इररिलेवेंट हो चुका है। तो टीएमसी का जो प्रवक्ता था उन्होंने बहुत गुस्सा आया, बहुत गाली दिया मुझको। एंकर जो थे, मैडम ने मुझे रोकी। तो ठीक है, चलो मैं छोटे मोटे यूट्यूबर हूं, मेरे बात को क्यों आप ऐसे ऐसे बोलोगे? तो ठीक है। देखिए, 20 दिन नहीं हुआ टीएमसी अपने औकात पे आ गया। जनता जनार्दन ने उनको अपने औकात दिखा दिया। अभी जिस पार्टी इस असेंबली रिजल्ट के हिसाब से विरोधी में है,
80 एमएलए है, उनका वोटिंग परसेंटेज देख लीजिए, 4% से भी कम है। और ये फलता है इसलिए है, आगे दिन में जब म्यूनिसिपल इलेक्शन होगा, उनको कैंडिडेट देने के लिए लोग नहीं मिलेगा, वोटिंग परसेंटेज तो नोटा से भी कम होने वाला है। तो ये जो रिलेवेंट है ये तो हो गया साबित, इसके लिए दूसरा डिस्कशन का ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं जो मेन मुद्दे पे आता हूँ, मैं यहाँ पर 2001 से लेकर 2026 तक 4 जो मेजर पार्टी है या फ्रंट है, उनका जो वोटिंग परसेंटेज है, जनता जनार्दन ने यहाँ पर कैसे पोलिंग किया था, उसका डिटेल्स आपके सामने रख रहा हूँ। और यहाँ से ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्यों मैं बोल रहा हूँ हिंदू यहाँ पर खतरे में है, और टीएमसी जमाने में जितना खतरे में थे उससे भी ज़्यादा खतरे में अब आ गए हैं। देखिए 2001 का जो इलेक्शन था, वहाँ पर भाजपा के साथ टीएमसी ने अपना गठबंधन तोड़ दिया और कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया। उनको लगा था कि कांग्रेस और टीएमसी का जो सेम मेंटालिटी का वोट है वो एक जगह में आ जाएगा, तो वो शायद लेफ्ट फ्रंट को हरा देंगे। लेकिन भाजपा ने अलग लड़ते हुए भी 5.2% अपने वोट वहां पर रख दिया था। भाजपा को तब बुलाया जाता था 5% 4% का पार्टी, बड़ा बाजार के पार्टी, क्योंकि कोलकाता का जो बड़ा बाजार रीजन है जहां पर बहुत सारे नॉन बंगाली लोग रहते हैं, वहां पर ही भाजपा को बहुत सारे वोट मिलते थे। बाकी राज्यों में इतना कुछ वोट नहीं था, पूरे राज्यों में उसको 4 to 5% ही वोट मिलते थे। जहां पर टीएमसी कांग्रेस के साथ अलायंस किया, लेकिन अपने वोट से 30.66 तक ही ला पाए। वहां पर लेफ्ट फ्रंट ने ऑलमोस्ट 50% वोट शेयर, 48% से भी ज्यादा वोट शेयर लेफ्ट फ्रंट अपने पास रख दिया। कांग्रेस ने टीएमसी के साथ हाथ पकड़ते हुए अपना वोट परसेंटेज 8% तक रखा। लेकिन 2006 साल जब आया, तब ये टीएमसी समझ गया कि कांग्रेस के साथ हाथ मिला के कुछ नहीं होने वाला है। वेस्ट बंगाल में आगे दिन में भाजपा का ही राज आ रहे, और भाजपा के साथ हाथ मिलाने से बहुत कुछ हो जाएगा। सेंट्रल में भी उनका अलायंस था, लेकिन इसके बहुत बड़ा दिक्कत हुआ भाजपा को। टीएमसी के साथ अलायंस करके उनका वोट बैंक जो 5.2% था वो घट के 2% तक आ गया, 1.93, उससे भी नीचे आ गया, 2% से भी नीचे आ गया। टीएमसी भी अपना वोट बैंक खोया, 26.64% हुआ था। और लेफ्ट फ्रंट ने बुद्धदेव भट्टाचार्य को देख के यहाँ पर टीएमसी का वोट अपने तरफ लेके आया, 50% के ऊपर उनका वोट बैंक पहुंच गया। और कांग्रेस भी अपना वोट बैंक बढ़ाया, 14.71, ऑलमोस्ट 15% वोट बैंक था। और यहाँ से ही भाजपा और टीएमसी का चलने का रास्ता अलग हो गया। 2011 जब आया, जहाँ पर यहाँ पर हिस्टोरिकल चेंज हुआ, तो तब देखा जाया कि अलग लड़ने का फायदा फिर से भाजपा को मिला। उनका जो गए हुए वोट बैंक, ट्रांसफर हुए वोट बैंक टीएमसी में था, वापस आ गया, फिर से 5% के आजू बाजू में अपना वोट लेके आया। अलग यहाँ पर भाजपा के साथ अलग होने के बाद कांग्रेस से अलायंस हुआ, तो वहाँ पर 39% टीएमसी का वोट था और 9% कांग्रेस के वोट था। मतलब कांग्रेस का 5% के आजू बाजू के वोट शेयर जो है वो टीएमसी के तरफ आ गया। ऊपर से लेफ्ट फ्रंट से भी 5 to 6% वोट टीएमसी के पास आ गया। कुल मिला के 2011 में 39% में पहुंच गया था टीएमसी, और लेफ्ट फ्रंट घट के 41% में आ गया। 2016 में जब आया वेस्ट बंगाल में, फिर से इक्वेशन चेंज हुआ। भाजपा अपने लिए अलग ही लड़ रहे थे, कांग्रेस के साथ जोड़ तोड़ दिया टीएमसी, अपने अकेले दम के चलने का डिसीजन ले लिया। और लेफ्ट फ्रंट ने देख लिया अगर टीएमसी को हटाना है, हमारा वोट बैंक जो है वो शिफ्ट हो रहा है टीएमसी की तरफ, तो कांग्रेस को पकड़ना पड़ेगा, और कांग्रेस के साथ उनका अलायंस हो गया। लेकिन इसका फायदा हुआ डायरेक्टली भाजपा को और टीएमसी को भी। टीएमसी अकेले चलने के लिए उनको 39% से ऑलमोस्ट 45%, 6% का वोट का उनका गेन हुआ। Whereas लेफ्ट फ्रंट का बहुत बड़ा वोट शेयर कांग्रेस में चला गया, 9% से वो 12% तक पहुंच गया। और लेफ्ट फ्रंट का एक बड़ा सा पार्ट जो ये कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं मान पाए, क्योंकि ये लेफ्ट कांग्रेस को मारते थे, कांग्रेस लेफ्ट को मारते थे, तो उसके लिए एक बड़ा सा परसेंटेज आ गया भाजपा में। मतलब 5% से भाजपा ने 10% फर्स्ट टाइम क्रॉस किया वेस्ट बंगाल में 2016 में। और वहां से लेफ्ट फ्रंट का जो ब्लड सेट चल रहा था वो भयंकर तरीके से आया, 41% डायरेक्ट वो 26% में आ गया। ये एक सिग्निफिकेंट मोड़ है वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स का। मतलब लेफ्ट का वोट धीरे धीरे इधर तो टीएमसी और इधर तो भाजपा, इसमें कन्वर्ट होना चालू किया। उसके बाद 2021 का फाइट आया और वहाँ पर लेफ्ट ऑलमोस्ट नालीफाई होने के करीब आ गया था। 26% से 19% फिर से उनका घटा और 7.11% में वो आ गया था। और वो वाला पोर्शन चला गया डायरेक्टली बीजेपी के पास।
10% से वो 38% में पहुंच गया। लेकिन 10% के साथ ये 19% अब जोड़ दो तो वो तो 29% होता है। बाकी वोट कहाँ से आया? बाकी वोट जो आया वो कांग्रेस का जो हिंदू वोट था स्पेशली साउथ बंगाल में, वो पूरा भाजपा में स्विच हो गया। तो भाजपा पहुंच गया ऑलमोस्ट 38% में, और लेफ्ट और कांग्रेस जो है वो एकदम साइड लाइन में आ गया। फिर आता है 2026, जहां पर फिर से भाजपा ने टीएमसी का वोट यहां से काटा, थोड़ा सा लेफ्ट से भी वोट उनको ट्रांसफर हुआ, कांग्रेस अपना वोट पकड़ के रखा। देखिए 2.93% 2.97% में रहा, वो 7% से 6.74% में आ गया, मतलब 0.5% वोट फिर से स्विच हुआ। और टीएमसी का जो हिंदू वोट था उसका एक बड़ा पोर्शन जो है वो आ गया भाजपा के साथ। तो इसलिए भाजपा पहुंच गया ऑलमोस्ट 46% में, 41% में टीएमसी। ये था सिचुएशन। लेकिन जब आप फॉल्ता का इक्वेशन देख रहे हो, यहां पर क्या हो रहा है, देखिए वो जो 293 सीट्स है वहां पर मैं वोट परसेंटेज 2026 कर दिया, जहां पर भाजपा को 46% मिला, टीएमसी को 41% मिला, लेफ्ट को 7%, आईएनसी को 3%, अदर्स 2%, नोटा 1%। मतलब ये मैं राउंड फिगर में ले लिया मोटा मोटा। लेकिन अभी फॉल्ता में मैं देख रहा हूँ, मैं ये जो स्लाइड बना रहा था वो थोड़ा मतलब 17 राउंड 16 राउंड में बना रहा था, तब का जो परसेंटेज है उसके हिसाब से बना रहा था। यहाँ पर देख लीजिए टीएमसी जो है 41% से 3% में आ गया, मतलब डायरेक्टली वो 38% वोट शेयर खो रहा है। यही 38% वोट शेयर टीएमसी तो खोएगा ही, क्योंकि उनके पास ना तो नीति है ना तो आदर्श है। इनके पार्टी सत्ता में है और वो सत्ता को मिसयूज करके अपने जेब भरने के लिए बहुत सारे गुंडे आ गए थे, बदमाश आ गए थे। वो लोग अभी देख रहे हैं कि ये टीएमसी पावर से गया, वो तो नामो निशान मिट जाएगा, उसके साथ रहने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो वोट शेयर है ये कहां पर कैसे जा रहा है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए तब का जो परसेंटेज था भाजपा का 65%, मतलब ये 38% का 19% जो हिंदू वोट है टीएमसी का, वो इतने दिन फॉल्ता एरिया में क्या होता था कि टीएमसी इसको वोट डालने नहीं देता था, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था। वो लोग वोट डालने के लिए उसको मौका मिला तो वो भाजपा को दिया, भाजपा के पास वो वोट पहुंच गया। लेकिन सिग्निफिकेंट बात जो है, लेफ्ट का वोट 18% बढ़ गया। ये 18% वोट क्या है? ये 18% है टीएमसी का मुस्लिम वोट। इसके मतलब ये है कि ये जो मुस्लिम है ये अभी वन साइडेड वोट करता था, वोट कर रहा है, और वन साइडेड वोट आगे भी करते रहेंगे। और यही है सबसे मुसीबत के बात, ये जो मुस्लिम है ये एकदम भाजपा का विरोध में है, ये कभी भी भाजपा को वोट नहीं देंगे। जो भाजपा इतने दिन सोच रहे थे राष्ट्रवादी मुस्लिम, उसका परसेंटेज है लेकिन बहुत ही नॉमिनल है, 0.001% है, वो भाजपा का वोट बैंक है ही नहीं। लेकिन भाजपा को जो राज्य सभापति है श्रमिक भट्टाचार्य जी, वो बोल रहा है कि हाँ हमको तो मुस्लिम का भी वोट मिला है, हम मुस्लिम के लिए भी बहुत सारे कुछ करेंगे। वहां पर जो माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी है पार्टी लाइन के बाहर नहीं जा सकता है। जब श्रमिक भट्टाचार्य जी ऐसे बात कर रहे हैं तो उनको भी बोलना पड़ेगा मैं सबका सीएम हूं, हर सबका सीएम बनना भी चाहिए, वहां पर कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर दिलीप घोष एक बात बोल दिया, दिलीप घोष सीधे सीधे बात बोल दिया कि भाई 2026 में भयंकर एंटी इनकम्बेंसी था और वो सारे हिंदू जो बूथ है वहां पर एस्टेब्लिश हो गया है, लोग टीएमसी को रिजेक्ट किया है। लेकिन अब कुछ भी मुस्लिम वोट ले लो, वो मुस्लिम बूथ में क्या हो रहा है, मुस्लिम बूथ में भाजपा को 5, 10, 15 ऐसे वोट मिल रहा है और टीएमसी को 500, 600, 700 वोट मिल रहा है। जब ही ये देखा टीएमसी सत्ता से बाहर गया तो ये सीपीएम को वोट डालने चालू कर दिया। इसके मतलब क्या है? देखिए ये मुस्लिम लोग अभी ठीक है, भाजपा यहाँ पर सत्ता में आ गया है, उनका जो भी अच्छा बुरा जो भी होगा भाजपा गवर्नमेंट ही करेगा, लेकिन वो भाजपा गवर्नमेंट के साथ नहीं है। मतलब वो वोट तो आपको नहीं देंगे, लेकिन गवर्नमेंट का जितना भी फैसिलिटी है वो लोग लेंगे, कभी वो लोग आगे आके आपको वोट नहीं देंगे। पहले भाजपा ने यहां पर कोशिश भी किया था मुस्लिम कैंडिडेट देने के लिए, वहां पर भी उनको कुछ भी फायदा नहीं मिला है। तो इसके मतलब हिंदुओं वोट से जीतो और उसके बाद मुस्लिम के लिए आप डेवलपमेंट करो, ये अगर नैरेटिव होता है तो ये हिंदू कितने दिन इकट्ठा रहेगा। ऊपर से और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ जाता है। देखिए
टीएमसी के बाद मैं बोल रहा हूँ कुछ कुछ गुंडे लोग हैं जो एकजुट होके ये टीएमसी पार्टी बनाए थे, और इसके लिए ये लोग भयंकर यहाँ पर करप्शन किया है। लोगों को ये इसके ऊपर भयंकर तरीके से एक गुस्सा था, इसलिए ममता बनर्जी के अगेंस्ट वोट कर दिया। लेकिन यहाँ पर अगर आप जो वोटिंग पैटर्न 2001 से लेकर 2026 तक आपको दिखाया, जहां में स्पेशली 2016 से चालू हुआ, लेफ्ट का वोट जो है वो बीजेपी में कन्वर्ट होना चालू किया। अभी अभी ये सिचुएशन अगर कंटिन्यू होता है तो लेफ्ट का ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, उनके अंदर वो सेकुलर माइंडसेट का लोग भी रहता है, तो वो अगर यहाँ पर सोचने के लिए उनको मजबूर कर देते हैं और ये हिंदू वोट का अगर वो स्प्लिटिंग कर देता है तो इस राज्य में सत्ता में क्या भाजपा रह पाएंगे? क्योंकि मुस्लिम जो है वो अनडिवाइडेड है और वेस्ट बंगाल के उसका परसेंटेज 30% के आजू बाजू में है, और वो 100% कंसोलिडेट रहेगा। जो भाजपा को तकलीफ दे सकता है, हरा सकता है, उसके साथ ही वो रहेगा। इतने दिन टीएमसी था, वो लोग टीएमसी के साथ थे, अभी सीपीएम को उनको लग रहा है तो सीपीएम को वो वोट ट्रांसफर कर रहा है। तो इसके बाद अगर हिंदू वोट से जीतने के बाद भी हिंदू का उतना डेवलपमेंट नहीं होता है तो ये हिंदू वोट क्या एकजुट रहेगा? अगर ये हिंदू वोट को भाजपा एकजुट नहीं रह पाएंगे तो वहाँ पर अगर स्प्लिटिंग होता है तो वो वाला वोट क्या शिफ्ट हो जाएगा सीपीएम के तरफ, लेफ्ट के तरफ? और अगर वो हो जाता है, देखिए यहाँ पर सब लोग बोल दिया कि भाई भाजपा को हराने के लिए हम लोग एकजुट है। आप इंडिया अलायंस देख लीजिए, वहाँ पर कौन कौन है? टीएमसी है, लेफ्ट फ्रंट है, कांग्रेस है, सब लोग हैं। यहाँ पर इलेक्शन हारने के बाद ममता बनर्जी बोल देते हैं कि भाई मुझे सीपीएम और अल्ट्रा लेफ्टिस्ट को चाहिए, आ जाओ, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, हमारे साथ बात करो और उसके बाद आगे क्या होगा उसके लिए आप डिसाइड करो। यहाँ पर सीपीएम का अभी राज्यसभा से गए हैं विकास रंजन भट्टाचार्य, वो क्लियरली बोल देता है देवराज और अदिति जो बहुत बड़ा करप्शन घोटाला कर रहा है उनको बचाव के लिए हाई कोर्ट में फाइट कर रहा है। ठीक है, लॉयरों को फाइट कर रहा है। अभी विकास रंजन भट्टाचार्य ने ये बयान दे दिया कि ममता बनर्जी अगर कभी दिक्कत में होंगे तो मैं उनके साथ हूँ। तो मतलब ये टीएमसी, ये लेफ्ट फ्रंट, ये कांग्रेस, ये कोई अलग नहीं है, ये लोग भाजपा को हराने के लिए एकजुट होंगे। और इन लोगों को मालूम है कि हमें मुस्लिम वोट के लिए कोई तकलीफ नहीं उठाना पड़ेगा, वो लोग एकजुट होकर हमारे साथ रहेंगे। बट हिंदू क्या यूनाइटेड रह पाएंगे? बहुत कोशिश के बाद जो हिंदुओं को यूनाइटेड किया गया 2026 में, जिसलिए यहाँ पर परिवर्तन हुआ, लेकिन ये जो भाजपा का सीनियर लीडरशिप का बयान है उसके बाद हिंदू क्या एकजुट रहेंगे? और अगर एकजुट नहीं रहता है तो यहाँ पर अगर स्प्लिटिंग हो जाता है तो उसके मतलब एक ही चीज़ होता है, वो मुस्लिम वोट और स्प्लिटेड हिंदू वोट जो इतने दिन टीएमसी को फायदा मिल रहा था अभी सीपीएम को मिल जाएगा। और अगर वो चीज़ हो जाता है तो भाजपा क्या सत्ता यहाँ पर पकड़ पाएंगे? अगर नहीं होता है तो जो चीज़ ममता बनर्जी कर रहे थे लेफ्ट का रिजिम आने के बाद, कि सेम चीज़ कंटिन्यू होगा, ये सवाल पैदा हो गया। तो इसलिए फलता में इतना बड़ा विक्ट्री आ रहा है, मार्जिन इतना हाई हो रहा है, लेकिन फिर भी उसके बाद भाजपा के लिए सुकून के बात नहीं है। मुस्लिम ने जो उनका पैटर्न था वो सेम रखा, बस पार्टी बदल लिया। और यहाँ पर सीपीएम आने के बाद उनका ऑर्गेनाइज तरीका है, उसके बहुत सारे कार्यकर्ता अभी भी है, सत्ता से 15 साल बाहर है फिर भी उनका कार्यकर्ता है, और उनका एक आइडियोलॉजी है जो सेकुलरिज्म में बात करता है, जिनका एक बड़ा सा वोट बैंक अभी भाजपा के पास है, वो स्प्लिट करने का कोशिश करेंगे। और यहाँ पर सीनियर लीडरशिप जो भाजपा का है वो हिंदू को एकजुट रखने के लिए जो बयान देना चाहिए था वो ठीक से नहीं हो रहा है। ये सब इक्वेशन अगर देखो तो फलता का इतना बड़ा विजय भी भाजपा के लिए टेंशन का है, और भाजपा से भी ज़्यादा यहाँ का बंगाली जो हिंदू है उसके लिए टेंशन का बात चालू कर दिया। तो वेस्ट बंगाल में हिंदू बंगाली को जो इंडिपेंडेंस इतने दिन बाद मिला था वो 20 दिन भी नहीं टिका, यही डिस्कशन अभी चालू हो रहा है। क्या बोलेंगे मुस्लिम का ये वोट पैटर्न से? क्या बोलेंगे भाजपा का लीडरशिप का मुस्लिम, राष्ट्रवादी मुस्लिम लेके जो भावना है, वो भावना से जो एक्चुअल हिंदू का यूनिटी है वहां पर ठेस पहुंचने का ये तरीका से? अगर कुछ बोलना है तो जरूर कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है बहुत जल्द। नमस्ते।